चुना, मैंने तुम्हें चुना चुना है। हालेलुया। कोई गीत गाएंगे? हालेलुया। ये गीत गाएंगे और हमारे पास समय है क्योंकि आज आराधना के दिन है और समय को हम बहुमूल्य समझे इस समय, क्योंकि बुरे दिन में हम कठिनाई से जीवन को जी रहे हैं। सबके घर में, हर जगह में, हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। फिर भी जो है दुल्हन एक में संदेश पढ़ रहा था कॉलमैन, जोसेफ कॉलमैन का संदेश, और उसमें लिखा गया है कि जो नबी आवाज कर रहा था, जो परमेश्वर आवाज कर रहा था, वो नबी आवाज कर रहा था, जो नबी आवाज कर रहा है और दुल्हन आवाज कर रहा है। हालेलुया। जो भी आप गीत गाते हैं या जो भी वचन अगर बोलते हैं तो ये परमेश्वर की आवाज है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया। कलीसिया तेरे सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। कलीसिया तेरे सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। प्रभु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। प्रभु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया। तेरे सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। तेरे सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया। प्रभु मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। प्रभु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। मंडली कर सेवा तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। मंडली कर सेवा तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। प्रभु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। प्रभु तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया, अपना बना लिया है। हालेलुया। अपना बना लिया है। हालेलुया। कितना महत्व बात है, कितना महान गीतकार ने इसको सजाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस जगह पर जितने भी आप सभी हैं, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर बहुत महत्व बनाया है आप सबों को। ऐसे ही आप यहाँ पर नहीं आए हैं, ऐसे ही आप नहीं बैठते हैं। हालेलुया। आप एक बहुत बड़े, मतलब क्या कहेंगे, सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको चुना है। हो सकता है सरपंच चुनाव अलग है और सरकार चुनाव अलग है, बहुत सारे चुनाव है मेरे प्रिय, लेकिन परमेश्वर आप लोगों को उस चुनाव के लिए जगह पर ठहराया है ताकि थोड़े से, हालेलुया, थोड़े से है जो लोग क्या करते हैं, तुझ जानते हैं। हालेलुया। ना तो उसे कुछ पूछते हैं, ना उसे कोई आदर करते हैं, ना कुछ, उसका तुच्छहीन लोगों को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। परमेश्वर तुच्छहीन लोगों को चुना है। उनका ना तो नाम है, ना रोशन है, ना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जीरो पर्सनैलिटी, लेकिन स्वर्ग में आपका बहुत बड़ा नाम है। हालेलुया। स्वर्ग में बहुत बड़ा नाम है।
जो स्वर्गदूत का आप न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया। धरती में आप कुछ भी नहीं है, ऐसा ना समझे मेरे प्रियो कि मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता है। मेरे माता पिता नहीं पूछते हैं, मेरे अगल बगल के लोग नहीं पूछते हैं, मेरे अपने नहीं पूछते हैं, सब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को एक नया जीवन, नया जिंदगी देने जा रहा है। हालेलुया। कोई इस बात को आपको नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। बहुत सारे जगहों में देखते हैं कि और गवाही भी सुनते हैं बहुत सारे, मैं सुना भी हूँ और बोलते भी है कि हमारा कोई नहीं ऐसा करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लगता है हमें भी, मुझे भी लगता है, हर किसी को लगता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु जानता है आपके दिल में क्या है। हालेलुया, आपको आपका दिल में क्या बीत रही है उसको कोई नहीं जानता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु आपको जानता है। जगत के उत्पत्ति से परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा किसको किसको लगता है कि मुझे, मैं अकेला हूँ? कभी भी ऐसा महसूस किए हैं? अगर हैं इस मंडली में, इस कलीसिया में अगर है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कभी ऐसा लगा हो, अकेला महसूस ऐसा लगा हो? हालेलुया, और मुझे भी ऐसा कई बार फीलिंग हुआ, सबके क्षेत्र में या पारिवारिक में या गांव अड़ोस पड़ोस में ऐसा हमें फीलिंग्स हुआ। कई भाइयों, कई भाई, कई बहनों को हम देखते हैं, किसी का कोई पत्नी अकेला आ रहा है, किसी का कोई पत्नी आ रहा है तो भाई नहीं आ रहा है, अगर भाई आ रहा है तो पत्नी नहीं आ रहा है। अगर उनका परिवार, अगर एक के परिवार आ रहे हैं तो अगर 2-3 भाई में से तो बाकी परिवार नहीं आ रहा है। इस प्रकार परमेश्वर हर जगह में जिसको जहां फिट करना होगा वहां पर परमेश्वर जरूर लेकर के जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां पर जिसको मैच अगर साधारण तौर से मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, जब साड़ी खरीदते हैं तो उसका जैकेट, मतलब उसका ब्लाउज भी मैचिंग होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया में अन्य अन्य जगह से परिवार, अगर हो सकता है 2-3 भाई है, अगर बहन भी है, किसी का परिवार में पूरा हो सकता है कोई बहन अकेला आती है, किसी का घर में कोई भाई अकेला आता है। हम पिछली बार देख रहे थे इस जगह में बेलपहाड़ से कुछ भाई बहनें आए थे, उनका परिवार नहीं है, उनका माता पिता परिवार में। तो कितना आप भाग्यशाली हैं और हम हैं कि परमेश्वर हमें परिवार जोड़ा है। हालेलुया, और ऐसा परिवार कि इसका कोई संसार में नाम नहीं है। हालेलुया,
ऐसा दिल अपना ना दुखाए, किसी का दिल ना दुखाए। मैं अकेला हूं और अकेला महसूस करना ये गलत बात है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है। परमेश्वर से बढ़कर आपका परिवार नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से बढ़कर आपका परिवार कोई नहीं है। हालेलुया। और मैं आप लोगों से जब मिलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर से मिला हूं। हालेलुया। और किसी के विरोध में मतलब कुछ बातें कहने का मन नहीं करता है। क्यों करूं मैं? उसके अंदर में कौन है? परमेश्वर है, चुना है। मतलब जब हम वचन को पढ़ रहे थे, तूने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना हूं। मतलब चुनने का मतलब क्या है? किस उद्देश्य से परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है? हालेलुया। छांट करके और चुन करके यहाँ पर खड़ा करना, यहाँ पर उपस्थित रखना, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। इफिसियों के वे में देखते हैं 1 अध्याय उसका 4 में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति में से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें, किसमें? उसमें जो यही परिवार है, चुने हुए परिवार है। आप एक चुने हुए परिवार है और आपके अंदर में परमेश्वर वास करता है। कुरिन्थी की मंडली में जब देखते हैं, कुरिन्थी जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तू परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें चला फिर करता है और वास करता है। ये चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर सबको नहीं चुनता है जो उसमें मैच ना करे। हालेलुया। करीबन हमारा यहाँ कलीसिया 2-3 साल हो रहा है, लेकिन 2-3 साल में बहुत सारे भाई बहने आए और चले गए। चुने हुए लोग वो रहते हैं जो अंत तक कलीसिया के साथ में बना रहते हैं। नबी कहता है इस बात को कि जो हमेशा छोड़ जाता है समय से पहले या समय के अनुसार, उनके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है या परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके अंदर में है और परमेश्वर उनमें है। समझ पा रहे हैं? ये है चुने हुए लोग। हालेलुया। हालेलुया। हमारे संग में बहुत सारे भाई बहने हैं, जब से जुड़े हैं तब से अभी तक हैं। ये है चुने हुए लोग। हालेलुया। हमारे संग में बहन सुजीता है, जब से हम प्रभु में आए हैं तब से, जैसे नए विश्वास में भी था उन लोग भी थे, अब तक बने हैं। इलिसा भाई अब तक बना है, दिनो भाई है अब तक बना है, अभी तक। कभी हम झगड़ा नहीं किए एक दूसरे के साथ में, ना तो मुझे ठोकर दिए ना मैं उसको ठोकर दिया। ऐसा लगता है मेरे चाल चलन में अगर कमी घटी है, मेरे भाई बहनों को दर्द लग रहा, ऐसा करके मुझे डर लगता है, रोता हूँ कभी कभी। ऐसा परमेश्वर प्रेम दिया, ऐसा ऐसा लगता है फीका हो जाते हैं। किशोर भाई से जब से मिले हैं, आपसे मिले हैं ना, वो मुझे छोड़कर जा रहा है ना मैं उससे छोड़ करके जा रहा हूँ। ये है चुने हुए लोग। हालेलुया। हालेलुया। ये है चुने हुए लोग। इसको कहेंगे हम चुने हुए लोग। हम बुलाए में नहीं, हम चुने हुए लोग हैं।
हालेलुया। जो उद्धार को प्राप्त करेंगे, जो जय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। हाँ, चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। हमें कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए, कोई कड़वाहट नहीं होना चाहिए, कड़वाहट नहीं होना चाहिए। ये है चुने हुए लोग। हर बात सहन कर सकते हैं चुने हुए लोग। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है, और डॉक्टर बनाता भी है। हालेलुया, हालेलुया। कल मैंने एक संदेश प्रचार किया है कि मूसा के समय में, जिस समय 20 लाख लोग उसके साथ में निकले, तो मूसा को परमेश्वर डॉक्टर बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे? हम कहेंगे कि जिस समय जंगल में ढेर हो गए और उस समय मतलब पीतल का सांप बनाया, ऐसा करके जब बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन उसको कोलमैन कहता है मतलब उसका ध्वनि किया है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर को देखे। हालेलुया। और जिस समय समुद्र को 2 भाग कर दिया और उसके बीच में एक खंभा था, आगे का खंभा, वो खंभा नहीं था, वो परमेश्वर था। हालेलुया। और जितने लोग पीतल का सांप को जितने लोग देखे, वो लोग बच गए। मूसा को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर कहा कि पीतल का सांप बने, और वही पीतल का सांप परमेश्वर था, ऐसा कोलमैन कहते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो 20 लाख में से मतलब 2 ही लोग बचे, वो लोग भी चुने हुए लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। कई परिस्थितियां होती है, कई परेशानी होती है कि हम प्रभु के पास में आने के लिए भी इच्छा नहीं होती है, प्रार्थना बैठने के लिए इच्छा नहीं होती है। मतलब ऐसा दिक्कत परेशानी आता है कि उनके पास से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन चुने हुए लोग, कितना भी परेशानी, कितना भी दिक्कत क्यों ना हो, चुने हुए लोग उनके सम्मुख जाते हैं। क्या ही महान बात है। जो प्रभु के पास आता है उनके लिए हुआ भला है। हालेलुया। जो प्रभु के लिए आता है, जो प्रभु के पास आता है, और जो उसको ढूंढता है, खोजता है, उसके लिए हुआ भला है। हालेलुया। उनके लिए बहुत अच्छा है परमेश्वर। कोई कहते हैं, पिछले बार सुन रहे थे, कोई मैंने प्रभु नहीं है। हाँ, पिछली बार नहीं, हम कहाँ परसों से बात कर रहे थे, प्रभु है ही नहीं, ऐसा कहते हैं। लेकिन प्रभु शिकायत नहीं है। शिकायत तो हम हैं, हम कमजोर हैं। हालेलुया। एक स्त्री ही युगल पत्र है जो बहकाया गया था, और वही हम स्त्री हैं। हालेलुया। वही हम क्या है? स्त्री है, जो बहकाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में। पति पत्नी अगर झगड़ा हो गया, हम आज में गिरजा नहीं जानता, ये चुने हुए लोग नहीं है। हालेलुया। चुने हुए तो लोग वो होते हैं
कितना चाकू लगे, कितना घात किया जाए, फिर भी वो सहता जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हम एक वचन एक संदेश में पढ़ना चाहता हूँ। पिछली बार मैं आप लोगों को बताया था शुक्राणु के विषय में, और अधूरा में छोड़ दिया था, उसको मैं पूरा कर नहीं पाया था। हो सकता है कि आज भी मैं कर पाऊंगा कि नहीं। हालेलुया। 10 लाख में से एक पढ़ना चाहूंगा, उसका पेज नंबर 17, उसका 53 में 53 से मैं पढ़ता हूँ। अब जब यह महान बात होती है तो एक अंडा उन 10 लाख शुक्राणुओं में से एक का इंतजार कर रहा होता है, और कोई भी यह नहीं बता सकता है कि वह कौन सा जीवाणु होगा या कौन सा अंडा होगा। यदि आप स्वाभाविक जन्म को देखें, यह भेद से भी बढ़कर है, या कुंवारे रूप से जन्म लेने के भेद से भी बढ़कर है, क्योंकि शुक्राणु में वही जीवित रहने के लिए एक पहले से ठहराया गया होता है, और बाकी सब की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, माने पहले से हमें चुन लिया, ठहरा दिया है उसमें, कैसे में? प्रभु में हमें ठहरा दिया है। ना कि हम संसार के हैं या संसार में हमारा कोई ताल्लुकात है, ना आपका संपर्क है, या संसार आपके साथ ताल्लुकात रखता है, ना आप उससे ताल्लुकात रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उसमें चुन लिया गया है, उसमें हमें ठहरा दिया गया है, या कहेंगे निर्धारित किया गया है पहले से ही। हालेलुया। ताकि हम अलग नहीं हो सकते हैं, हम अलग नहीं हो सकते हैं। नूह का जब डोंगा बनता था तो कौन सा पेड़ का था? गुफेर का पेड़ था। सेना और कठन और तेरे से नहीं बनेगा। इसलिए परमेश्वर आपको वैसे गुफेर के पेड़ में ठहराया है, ताकि आप एक डोंगा बन सके। कितनों भी आंधी आए, तूफान आए, झाड़ आए, कितने भी क्या, उसमें आप चल सकते हैं। हालेलुया, उसमें आप चल सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठहराया गया होता है और बाकी सब की मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक जन्म के बारे में लिखते हैं कि बहुत सारे शुक्राणु मादा से, नार से आता है, और अंडे मादा से होता है। ये नबी प्रचार क्या है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा मैं आपको रखना चाहता हूँ। छोटे छोटे बातों को जाके अब छोटे समयों में आप समझ पाए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे शुक्राणु एक साथ निकलते हैं, लेकिन एक ही अंडा जो है मादा से जन्म लेती है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि पहले वाला मुलाकात करता है, या तो पहले वाला होता है जो कि अंडे के साथ मिलता है। हो सकता है कि वह अंडा शुक्राणु से के पीछे वाले भाग से निकला हो, या शुक्राणु के बीच वाले भाग से निकला हो। जीवाणु भी ऐसा ही कर सकते हैं, अंडे भी। जीवाणु अंडे में रेंग कर जाते हैं और एक छोटी सी पूंछ बाहर निकलती है, और वहां रीढ़ की
रीढ़ की हड्डी बनना शुरू हो जाती है। वहां पर 10 लाख के ढेर में केवल एक ही होता है जो वहां तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। केवल एक, और मनुष्य के लिए इस बात को एक महान शक्ति निर्धारित करती है। फिर भी आप हर एक जान एक समान लगते हैं, हर एक जीवाणु एक समान लगते हैं। वही बात पशुओं के साथ में होती है। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम एक से लगते हैं। कैसे लगते हैं? संसार में कोई भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं हमसे अलग दिखता है। दिखता है क्या? अलग दिखता है? नहीं दिखता है। एक ही जैसा, एक ही बाइबल को उठा करके प्रचार करते हैं। हालेलुया। लेकिन इतना है कि हमें एक नबी दिया जो हमें भेद की बात को बताया। हालेलुया। क्या अतिथि संस्कार नहीं करते हैं? उन लोग करते हैं। क्या वो प्रार्थना दुआ नहीं करते हैं? करते हैं। ये शुक्रवार में है। क्या है? ये करेंगे कैसा करके भी। हालेलुया। क्या हम मीटिंग करते हैं? क्या और भी नहीं करते हैं? करते हैं। हमसे भी ज्यादा करते हैं। साल में कई बार करते हैं। हम लोग साल में एक बार करते हैं। हालेलुया। बट छोटा छोटा करते हैं, लेकिन करते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट होता है जो प्रभु को भाता है। इम्पोर्टेंट जो होता है ये खुश होता है, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मनुष्य के साथ भी होती है। यह निर्धारित किया जाता है कि वह एक लड़का होगा कि एक लड़की, लाल सिर वाला की काले सिर का, या कुछ और या परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वे सभी प्राकृतिक तौर पर तो एक समान लगते हैं, परंतु वह एक ही होता है जिसको जीवन के लिए ठहराया जाता है। हालेलुया। परंतु एक ही होता है। दुनिया में कितनों क्रिश्चियन, कितनों भी स्त्रियां या लड़का या लड़की एक ही जैसा है। एक ही जैसा है, एक ही है, एक ही जैसा है कहेंगे। लेकिन परंतु वह एक ही होता है जिसको जीवन के लिए ठहराया जाता है। 10 लाख में से एक। फिर भी वे सब एक समान लगते हैं। हालेलुया। 20 लाख में जैसे वो लोग करते थे वैसे ही वो लोग भी करते थे। सबका क्या यहोशू और कालेब भी नहीं करते थे क्या? नहीं खाते थे क्या? मन्ना नहीं खाए उन लोग भी। हालेलुया। पौलुस कहता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक को मिलता है। कुरिन्थी में लिखा गया है। हालेलुया। जब इस्राएल ने मिस्र छोड़ा तो करीब 20 लाख लोगों ने एक साथ मिस्र छोड़ा। हर एक ने भविष्यता के संदेश को सुना। हर एक ने आग का खंभा को देखा। हर एक का बपतिस्मा मूसा के द्वारा लाल समुद्र में, जो कुरिन्थी में लिखा गया है 10 अध्याय पढ़ना, हुआ। जब मूसा ने आत्मा में गया तो हर एक आत्मा में चिल्लाया भी। सबके आत्मा में चिल्लाए भी। मरियम के साथ डफली बजाती और समुद्र किनारे कूदा। उन्होंने हर एक ने उसी आत्मिक चट्टान से पानी पिया, है ना, चट्टान से पिया। उन्होंने हर एक ने प्रत्येक रात्रि ताजा मन्ना खाया। इनमें से हर एक ने यह किया, परंतु वह 2 ही जमीन में प्रवेश किए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे
शुक्राणु तो उत्पन्न हुए, क्या हुए? उत्पन्न हुए, लेकिन मादा में जाने के बाद सब शुक्राणु क्या किए? मर गए। हालेलुया, हालेलुया। अब मरते मरते एक ही 2 जन बचे 20 लाख में। हालेलुया। क्या उनका परीक्षा नहीं हुआ था? क्या उसका दिक्कत नहीं हुआ था? यीशु का नहीं हुआ था? कलीब का नहीं हुआ था? हुआ था उन लोगों का। एक ही साथ मन्ना खाए, एक ही साथ बपतिस्मा लिए, उन लोग भी एक ही साथ संगाती कर रहे थे, उनके संग संग चल रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, जो भी। प्यास लगा तो चट्टान में से पानी निकाला, उस समय भी पिए साथ में, दर समुद्र एक ही साथ पार किए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन 2 ही जामिन में प्रवेश करने पाए। क्या परीक्षा थी? उन सभी ने एक ही चट्टान से पिया, एक ही आत्मिक मन्ना खाया, जैसे कि हम इस प्रकार खा रहे हैं, ताजा मन्ना खा रहे हैं, ताजा भोजन खा रहे हैं। वो कभी भी बासी खाना नहीं खाता है। उसी प्रकार हम लोग भी मन्ना खा रहे हैं। बहुत सारे लोग खाए पिए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। बोलना और करना और उसमें चलना बहुत कठिन होता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार हम सुन रहे थे, प्रोग्राम में बता रहे थे भाई अशोक ना कि मत्ती 7 अध्याय उसका 13 पद पढ़ रहे थे, 13-14 को ना, पहली जब सब मीटिंग हुआ यहाँ पर, तो सकरा मार्ग और सरल मार्ग के विषय में बताए थे। हालेलुया। और उन्होंने एक बात कही नबी के संदेश में से कि जब आज संगाती कर रहे, हो सकता है आज आखिरी हो सकता है, जब हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना हमारे लिए आखिरी हो सकता है। मैं डरने लगा इस बात को। हालेलुया। हो सकता है मैं आज प्रार्थना नहीं गया हूं और हो सकता है रब्तर होगा तो मैं छूट जाऊंगा। हो सकता है मेरे पत्नी मुझे गाली मारा और मैं चर्च नहीं है और उसी दिन रब्तर हो गया। क्या भयानक बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे ही हमें समझना है। मेरे लिए आज इस आंटी में नहीं गया तो गया, मेरा हो सकता है मेरा आखिरी दिन होगा। आज के शाम में प्रार्थना करूंगा, ये प्रार्थना मेरा आखिरी शाम होगा, ऐसा हमें लगना चाहिए। ये चुने हुए लोग करेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस समय हम जब मौना भजन कर रहे हैं, परंतु वचन की परीक्षा ने उनको प्रमाणित कर दिया था। जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने के लिए तैयार हुए और वे वहां तब तक ना जा सके जब तक कि उनकी वचन की परीक्षा ना हो गई। हालेलुया, वचन की परीक्षा जब तक ना होगी तब तक उस राज में, मतलब उस मादा में प्रवेश रीढ़ नहीं बनेगा। रीढ़ जब तक वचन की परीक्षा नहीं होगी, जब तक जैसे अब्राहम का परीक्षा हुआ है, बुढ़ापा समय में परमेश्वर ने उनको दिया था और मांग रहा है। हालेलुया। और असली शुक्राणु कैसनो करके भी मादा में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनकी वचन से परीक्षा ना हो गई और सभी 10 व्यक्ति आपस आए और कहा, हम नहीं कर सकते हैं, लोग की तरह है। हम तो उनके समान टिड्डियों के समान लगते हैं। उनके नगर की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, विरोधी दल बहुत अधिक बढ़ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जिस नगर को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था देने के लिए, उसको कुछ लोग जो है भूल गए थे। भाई बता रहे थे कि किशोर भाई बता रहे कि हमको घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जब 2 भेदियों को भेजा परमेश्वर ने, कहा? कनान। और वहां पर देख करके जब आए तो वहां पर बहुत आकान वंशी के लोग, बड़े बड़े हैं, वीर हैं, मोटा मोटा है, हमसे बड़ा बड़ा, हम तो छोटे छोटे हैं, चिट्ठी का जैसा चिमिट के रख देंगे, ऐसा करके लोग बता रहे हैं, लोग डर गए, हम क्या करेंगे ऐसा करके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यूसुफ और कालेब को मालूम था, उन लोगों को मालूम था कि परमेश्वर प्रतिज्ञा करते समय उस देश को मैं दे चुका हूं, ऐसा करके। हालेलुया। उनका विश्वास था कि वो पा चुके हैं। आमीन। टिड्डियों के समान हम दिख रहे हैं, ऐसा करके उनको लग रहा था, लेकिन वे ऐसा नहीं थे। दाऊद नाटा था, लेकिन शाऊल का जब उनका भाई का जब झिलम को पहनने लगा, तल फिर हालेलुया। पास्टर कर दू का समस्या को अगर हम उस स्थान में रहेंगे, चल फिर नहीं सकेंगे, दिमाग फट जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, दाऊद जो है परमेश्वर पर विश्वास करता था, यीशु मसीह के नाम से आया हूं, और स्थिर रहा और खड़ा रहा, परमेश्वर का वचन में खड़ा रहा। क्या क्या उसको क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन प्रभु में खड़ा रहा और फलिस्तीनों को सिर से धड़ से अलग कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत यहोशू और कालेब ने लोगों को शांत किया। उन्होंने कहा, हम इसे लेने से भी अधिक सामर्थ्य है। क्यों? इससे पहले कि वह प्रतिज्ञा किए हुए देश की तरफ निकलते, परमेश्वर ने बोला, मैंने वह देश तुम्हें दे दिया है। निकलते समय पहले से ही बोल दिया था। इसी तरह आपको भी परमेश्वर जो है पहले से ही ठहरा दिया है, दे चुका है। कोई भी आपको रोक नहीं सकते हैं, ये तुम्हारा है। परंतु वह हर एक 10 लाख में से एक ही था। वह आप है जो उसमें से हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज संसार में लगभग 50 करोड़ तथा कथित मसीह लोग हैं। कितने लोग हैं? ये उस समय का कल्पना है, माने उस समय का मतलब गिनती है। हालेलुया। जब हम नहीं थे, संसार में पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन उस समय थे। हालेलुया, हालेलुया। 50 करोड़, उनमें से जब हमारे एक दिन एक पीढ़ी का अंत होता है। और अब क्या हो, यदि आज सड़क पर उठाया जाना हो जाए और 500 लोग संसार में से सड़क पर उठा लिए जाए, आप उनके बारे में कभी भी जान नहीं पाएंगे या अखबार में पढ़ पाएंगे कि जैसा नबी कह रहे हैं, पढ़ पाएंगे कि ये चले गए और परमेश्वर का आगमन गुप्त रूप से होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आगमन जो है गुप्त रूप से होगा और चुरा ले जाएगा, आपको चुरा ले जाएगा। देखिए, इतने ही काम संख्या में होंगे। हालेलुया। ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आगमन पर होगा। ये उसके साथ ठीक वैसे ही करेंगे। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। अच्छा, हम उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या हम मन्ना खाएंगे और वह सब कुछ करेंगे और लगातार बढ़ेंगे? हालेलुया। जैसे यूसुफ और कालेब ने जैसा लगातार विश्वास में बढ़ते गए, प्रभु के हर एक चिन्ह चमत्कार को देखिए, है ना।
पत्थर से पत्थर को ठोक देने से पानी निकलना एक मतलब असंभव बात है, एक आश्चर्यजनक बात है जो हम देख करके उसको कह नहीं पाएंगे, कल्पना कर नहीं पाएंगे। खारा पानी को मीठा पानी बनाना, लाल समुद्र को भाग करना, ये मामूली बात नहीं। सुनते हैं बहुत क्या मस्त कहानी है ऐसा लगता है, लेकिन उस समय के लोग भी कितना बिता रहे थे। जिस समय जिस लोग कोई भी क्यों ना हो मेरे भाई बहन, जिस समय परिस्थितियों में गुजरता है, जिस समय बीमार में गुजरता है, उस समय का स्थिति एक दिन 1000 के बराबर लगता होगा। हालेलुया हालेलुया। अतः ऐसा ही सभी उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 2, 3, 4 वचन को जब पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है कि आदि में वचन था, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और उसमें उस समय अंधकार था और बेडौल था, इस प्रकार से कहता है। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं कि और प्रकाश पृथ्वी से आकर टकराया, जब पृथ्वी पवित्र आत्मा दिया गया, और वह इसलिए दिया गया कि परमेश्वर के उन बीजों को प्रकाश दे, उन बीजों को प्रकाश दे, उस शुक्रवाणु को क्या करे, प्रकाश दे, जिनको कि परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान का मतलब क्या होता है, भविष्य जो निर्माण करता है उसको कहते हैं, जो कोई कल्पना उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। हालेलुया। जैसे पृथ्वी जैसा लीड वाला परमेश्वर उस दिन उस स्थिति को कोई नहीं लिख पाता है, उसको कहेंगे पूर्व ज्ञान। हालेलुया। के द्वारा जानता था, पहले से ही जानता था कि वे इस पृथ्वी पर होंगे, आप और मैं पृथ्वी पर होंगे, ये परमेश्वर जानता था। और वह उस पहले प्राकृतिक बीज को जानता था। जब जानता है कि आत्मिक बीज कहाँ पर है, जब परमेश्वर पहले पृथ्वी और अस्तित्व में लेकर आया, उसका आकार में लेकर के आया, तो आकर आपका शरीर तब ठीक यहाँ पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। हम इस पृथ्वी के भाग जब इफिसी के पत्री में जब पढ़ रहे थे 1:4 में कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। हमें परमेश्वर अगर लहू नहीं देता तो हम निर्दोष नहीं ठहरते। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, पढ़ा हुआ था, हम इस पृथ्वी के भाग हैं, हम वहां पड़े हुए थे, और अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा वह ठीक ठीक जानता था कि कौन उससे प्रेम करेगा और कौन उसकी सेवा करेगा। तो हम गीत गा रहे थे, कलीसिया के सेवा में तूने मुझे चुन लिया है। कौन सेवा करेगा, कौन क्या करेगा, सब ठीक ठीक परमेश्वर को मालूम है। कौन आएगा नहीं आएगा सबको परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। और कौन नहीं करेगा उसका पूर्व ज्ञान उसे यह बताता है, यदि ऐसा नहीं है तो वह परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर नहीं जानता तो परमेश्वर वो नहीं हो सकता। असीमित हुए बिना वह परमेश्वर नहीं हो सकता। यदि वह हो तो वह सब बातों को जानता है, और वह असीमित है, उसका कोई परमेश्वर को मतलब गणना कर नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को भारी लगतियां गलतियां करते हुए देखते हैं, या इस पर लड़ जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, और वे और वह सोचते हैं, परंतु यह ठीक काम नहीं करता।
हम इस बात को देखते हैं, परंतु एक चीज है जो ठीक काम कर रही है, वह यह है कि परमेश्वर की सीधी इच्छा जाने और उसमें खड़े रहे, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। जिसके लिए परमेश्वर ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो या कुछ भी कहे, हालेलुया, गलती कर रहा है, गलतियां ये कर रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, ये सब कुछ भी लड़खड़ा रहे हैं आपके बीच में, इससे कोई मतलब नहीं है। उसमें खड़े रहें, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उसके लिए खड़े रहें। जिसके लिए परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, उसके लिए खड़े रहें। हालेलुया। जैसा कि भाई एक जेक ने यहाँ पर एक भाई को यहाँ उदाहरण दे रहा है, पहले यहाँ नीचे परेशानियां सारी गड़बड़ियां के विषय में बोला। एक इस तरफ चल रहा होता है और एक उस तरफ चल रहा होता है, और धर्मशास्त्र के ज्ञानियों और ऐसे ही लोग के विषय में बताया कि यदि आप कुछ धर्मशास्त्र का ज्ञान जानना चाहते हैं तो वह नीचे जाएं। इसको हम छोड़ते हैं, थोड़ा सा ये लंबा है। उसके बाद एक प्रार्थना होती है जब नबी कहता है कि हे अनंत पिता, इस आने वाले सप्ताह की सभा के द्वारा सुसमाचार का उजियाला इस शहर के आर पर भेज दीजिए। किसी भी तरह से आपके महान दूरदर्शी ज्ञान के द्वारा यदि कोई बीज है, जैसे कि इस बात को नार और मादा के शुक्रवाणु में दिखाने की कोशिश की गई होने पाए कि वे इस सभा में आने पाए। हो सकता है ये सारे बातों पर आज कोई भी लोग आकर के सुन सके। हालेलुया। होने पाए कि पवित्र आत्मा उनको प्रकाश दे, उनको ज्योति दे, उनको लाइट दे। अंधकार की आत्मा उनको घेर के रखा, या उनको कहेंगे कि प्रकाश नहीं दिख रहा है, अंधार में है। हम यह अनुभव करते हैं कि शायद जितना कि हम सोचते हैं उससे भी पहले समय हो जाए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे ही हम यहाँ आते हैं, बस इस बात का विश्वास करते हुए कि शायद यहाँ कुछ ऐसी बात है जिसको कि किया जा सकता है ताकि लोगों की सहायता की जा सके, या उस आखिरी भेड़ को पकड़ा जाए। हालेलुया। नबी ने परमेश्वर की मोहर में एक लिखा गया है वहां पर कि जो मतलब लास्ट भेड़िया है, विशेष लास्ट भेड़िया है, उसके पास जाएं। हालेलुया। अविश्वास पशु की छाप होता है। क्या होता है? पशु की छाप होता है। अविश्वास पशु की छाप होता है, मतलब वचन को सुन करके ठुकरा जाना। हालेलुया। और परमेश्वर की वह मोहर मतलब परमेश्वर की वह मोहर होता है, वो पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पर जब देखते हैं कि आखिरी भेड़ को पकड़ा जाए, हम जानते हैं कि जब भेड़शाला भर जाएगी तब चरवाहा दरवाजे को क्या करेगा? बंद कर देगा। क्या करेगा? भेड़शाला भर जाएगी, मतलब भेड़शाला का मतलब होएगा, मतलब परमेश्वर जिसको जिसको चाहा है, जिसको जिसको चुना है, इसका मतलब जिसको जिसको ठहराया है, उनको जब तक अंदर लाएगा उसके बाद में क्या हो जाएगा? भेड़शाला बंद हो जाएगा। जिससे कि नूह के समय में 8 प्राणी केवल अंदर आए, उसके बाद में दरवाजा बंद हो गया।
हालेलुया। तो उनके लिए नबी प्रार्थना करता है कि हो सकता है प्रभु आज वो लोग सुन सके, वो लोग आ सके। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि नूह के दिनों में हुआ था, जब परिवार का अंतिम सदस्य अंदर लाया गया, परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया और उन्होंने खटखटाया और प्रहार किया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय, उनके पास एक मौका था और प्रभु ने कहा है मार्ग, सत्य और जीवन। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य। उनसे कहा, किनसे कहा? आपने चुने लोगों से, अपने चुने हुए लोगों से कहा। हालेलुया। जिसको जिसको परमेश्वर ने सिलेक्ट किया है, जिसको जिसको नबी के संदेश जिस जगह पर पहुंचा है, उन्हें कह रहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, भेड़शाला का द्वार में ही हूँ, परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन देखते हैं, मत्ती 1-2 वचन देखेंगे थोड़ा सा, इसके बाद हम अंत कर जाएंगे। मत्ती 18 अध्याय उसका 13 पद को नए नियम से। तेरा पद। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। इस भेड़ के लिए करेगा। हालेलुया। जो आप और मैं जिस समय प्रभु के भवन में जाएंगे, प्रभु के उस राज्य में जाएंगे, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप देखते हैं, एक दृष्टांत बताई है यहाँ पर कि एक आदमी था जिसके पास 100 भेड़ियां था। क्या था? 100 भेड़ियां। और 100 भेड़ी में से एक भेड़ी क्या हो गया था? खो गया था। और यहाँ पर जब देखते हैं कि 99 जितने भेड़ी उनके पास में था और उसके साथ वो आनंद नहीं था। हालेलुया। उसके साथ वो आनंद नहीं था। और जो भेड़ी खो गया था और उसे मिल गया, तब वो 99 से भेड़ी जो उसके पास था उससे भी कई गुना आनंद था उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक संदेश, 7वीं मोहर का भेद पर हम पढ़ेंगे। हनोक वचन के द्वारा तैयार हुआ था और तुमने पिरामिड देखा है, इलिया था, वह वचन के द्वारा तैयार था। तुमने 7 सीढ़ियां देखी है जो हम पेत्रास में पाए जाते हैं, जो सद्गुण के बारे में, पिरामिड के बारे में। वह वचन के द्वारा तैयार था। तुमने 7 सीढ़ियां देखी है। और इलिया को भी उसने मोहरों को खोला और उसने सोचा कि उसके अलावा वहां कोई नहीं था, परंतु परमेश्वर ने मोहर को वापस खींचा और वह उसने 7000 को देखा। आमीन, आमीन। और यहाँ हमारे दिन में तुम सोचते हो वहां कोई भी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने 7वीं मोहर को पीछे खींचा। आमीन। और वहां आप 7वीं मोहर के नीचे हो। हालेलुया, 7वीं मोहर के क्या हो? नीचे हो।
उसने तुम्हें एलिया को दिखाया, तुम वहां पर पहले से चुने हुए थे। हालेलुया। सत्य एलिया को परमेश्वर ने दिखाया और वहां पर पहले से हम लोग क्या हुए थे, चुने हुए थे और ठहरे हुए थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब हम चुने हुए हैं तो शुक्रवार भी समय मतलब एक जन्म के विषय में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर नबी दर्शाया और हमको समझाया, ताकि उनमें से बहुत सारे गिर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, कलीसिया मर जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छोड़ जाते हैं। हालेलुया। मैं नहीं कहूंगा कि हर संडे आना और एक संडे नहीं आओगे तो मैं गाली करूंगा, ऐसा नहीं है। चुने हुए वो लोग हैं, पूछना नहीं पड़ेगा अगला संडे आप आओगे कि नहीं आओगे। असली शुक्रवार वो है जो अपने आप को तैयार करता है। अगर वही शुक्रवार पहले से अगर काया हुआ है और ठहराया हुआ है, निश्चय वो मादा में प्रवेश करेगा, उसका रीढ़ का हड्डी बनेगा। जब बनेगा तब खड़ा रहेगा बीच। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये सारे चीज हैं जो हमने कितना महान अपना दास को परमेश्वर जो है हमारे बीच में भेजा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का मोहर में एक जगह पर लिखा गया है कि अपने अपने मसाला को क्या करो, ठीक करो। क्या करो, ठीक करो। वो मसाले क्या है कि अपने आप को ठीक कैसा करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आप अपने हृदय में जानते हो कि आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो, तब अपने हाथों से अपने कार्य को देखो। क्या करो, अपने आप के कार्य को आपको देखना है, खुद को देखना है। हालेलुया। नहीं कोई देखेगा मेरा गलती और बोलेगा तब मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। खुद के कार्य को आपको देखना होगा, मुझे भी देखना होगा मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। हम जानते हैं कि जीवन में पहले से हमें क्या करे हैं, प्रवेश कर चुके हैं और इस समय रीढ़ का हड्डी तैयार हो रहा है। हालेलुया। और कार्य को देखो, मत करो जो है। यदि आप चोरी करते हो तो और अधिक चोरी मत करो, एक गुनाह है। हालेलुया। यदि तुम झूठे हो तो और अधिक झूठ मत बोलो, एक गुनाह है परमेश्वर के नजर में, मेरे लिए भी। हालेलुया। अगर मैं करता हूँ, पौलुस करता है, पौलुस एक जगह पर रोमियो में लिखा गया है कि अगर मैं चोरी करता हूँ, एक दूसरे को मैं चोरी करने के लिए मना करूं तो छोड़ सकता है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कोई अपना खुद तस्वीर को देखना पसंद नहीं करते हैं क्या? मतलब ये कहता हूं कि जो अपना कार्य, कोई अपना गलत कार्य को कोई अगर प्रकट करता है, पसंद नहीं करते हैं क्या? जितना हम सराहेंगे दूसरे एक भाई बहनों को, उतना ही अच्छा समझेगा कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर एक महिला को कही कि वो बेचारी बीमार में थी, और तेरे पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो महिला बोली कि प्रभु
कुत्ते लोगों को तो रोटी चीर करके देते हैं, प्रभु मुझे भी दे दो। गलती किया था, उसको महसूस किया। इस मसीह के पास में और एक महिला थी जो इतर माली, कितना कीमती इतर माली, वो अपना महसूस गुनाह को क्या कर रहा था, अपना कर रहा था, मतलब अपना रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ऐसा हूँ। हालेलुया। कोई भी किसी भाई बहन के बारे में कुछ बोल देते हैं तो उसे आनंद की जगह में उसे दुख पहुंचा देते हैं। जिसके बारे में अगर मुझे मेरे बारे में कोई अगर बता रहा है कि तू ऐसा है भाई, तो ऐसा किया है, तो उसे मैं एक्सपेक्ट करना सीखूं। समझ पा रहे? हालेलुया। ये है, यदि तुम झूठे हो तो और अधिक झूठ मत बोलो और अधिक बुराई मत करो। आपके हाथ सभी मनुष्यों के लहू से साफ होना चाहिए। आपके और मेरा हाथ, चुने हुए लोगों का हाथ कैसा होना चाहिए? सभी मनुष्यों से साफ होना चाहिए। जैसा यीशु मसीह को किसके पास में लिए थे? पिलातुस के पास में लिए थे, और लोग बोल रहे थे उस समय कि इसको क्रूस में चढ़ाओ, क्रूस में चढ़ा करके। सब बात को पूछा, पर पिलातुस सब बात को पूछा। उसके बाद में कहा अगर तुम ही लोग चढ़ाना चाहते हो तो तुम जानो, इसका लहू तुम्हारा गर्दन में रहे, मैं हाथ धो रहा हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम वचन को सुनते हैं आप और मैं, तो किस प्रकार हम अपने आप को तैयार करते हैं? बताने वाला का गलती नहीं है, सुनने वाला की भी गलती नहीं है। कौन कैसा ग्रहण करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कहे बताने वाला कितना भी गलत क्यों ना हो। हालेलुया। जो परमेश्वर आवाज किया था, और परमेश्वर आवाज किया था, वो आवाज किसने बोला? नबी ने। हालेलुया। और नबी जिस आवाज को बोला है, जिस आवाज किया है तुरही, हालेलुया, वो दुल्हन आवाज कर रहा है। हालेलुया। तो शैतान इसके पीछे लगेगा ही लगेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, सब मनुष्यों से, माने सभी मनुष्यों के लहू से साफ होना चाहिए। खड़े रहो और सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। खड़े रहना है, हिलना नहीं है, खड़े रहना है और सुसमाचार का प्रचार। ओह, कहो जो सही है वह जियो। जो सही है इसे क्या करो? जियो। वह करो जो सही है। परमेश्वर की प्रशंसा इसी में होगा। हालेलुया। जो सही है उसमें क्या करना है? जीना है, और जो सही है उसको करना है, और परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का प्रशंसा इसी में होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप और मैं अगर अच्छा भला काम करते हैं तो परमेश्वर भाता है, परमेश्वर को भाता है, माने परमेश्वर को प्रशंसा होती है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताते हैं जो छोटा चेला समझ करके कटोरा ठंडा पानी पिलाता है उसे प्रतिफल ना खोएगा। यदि भविष्यता को अगर भविष्यता माने करता है तो उसका प्रतिफल पाएगा। जो प्रचारक समझ करके प्रचारक का मतलब आदर करता है, प्रचारक का फल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये है चुने हुए लोग। हालेलुया। और परमेश्वर सारे बातों और सारे मैसेज और वचन के द्वारा आप सभी लोगों से बात क्या है, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु सारे वचनों और शिक्षा पर हमें आशीष करे। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आगे का समय भाई को थोड़ा समय हम देते हैं।
है।